मैं आपसे नंबरों के बारे में जानकारी चाहूँगा। जैसे हम बात करें भारती सिंह की, जी जी। तो उनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 नंबर है। जी। ठीक है, तो वो देखो उन्होंने अपने कॉमेडियन से, अपने चुलबुले नेचर से वो कितना ग्रो हुई है। आज जो 4 नंबर वाली जो फीमेल है ना, 98% वो अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। बिल्कुल। मनी मैग्नेट का जो नंबर है वो आपने नंबर 6 बताया, तो नंबर 6 से जो है वो मनी चुपकी रहती है, ऐसा है क्या? नहीं, चुपकी नहीं रहती है, उसको चिपकाना पड़ता है। और 4 नंबर वालों को कभी भी 9 नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर उन्होंने 9 नंबर वालों से शादी की तो वो एक छत के नीचे बहुत टाइम तक नहीं रह सकते। आपको कभी भी लेदर स्ट्रैप की वॉच नहीं पहननी चाहिए। लेदर की? हाँ जी। जैसे कई लोगों के जीवन में जो है नाम जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। काजोल मैम का जो नाम था वो पहले काजल था, बट उन्होंने काजोल में शिफ्ट किया। कोई ऐसा आसान सा उपाय जिसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और उसका जीवन जो है, जो परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, हिडन चल रहे हैं, उनसे वो निकल सके? आप डेली स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए कि लाइफ में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नाम के हैं, चाहे वो घर के हैं, चाहे व्हीकल के हैं, किसी भी चीज के नंबर है, आपकी लाइफ में हर नंबर इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि हम जान रहे हैं 2025 जो है वो बहुत ही बेकार आया। 2025 जो है वो मंगल का साल है जी। तो ये जो भी चीजें हो रही है वो मंगल की वजह से हो रही हैं। जी। नमस्ते दोस्तों, मैं तनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका द हिडन वॉइस पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच मौजूद हैं दिव्या पेंसिया मैम, जिनसे हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे नंबरों के बारे में जानकारी चाहूँगा। 1 से लेके जो 9 नंबर हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे हम सबसे पहले जानेंगे नंबर 1 के बारे में। जो नंबर 1 होता है हमारा किंग का नंबर होता है। किंग का नंबर होता है जी। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है उनका। ठीक है, वो बॉर्न लीडर होते हैं जी। अगर वो अपनी इस पावर को मतलब अट्रैक्ट कर ले या समझ लेना तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। अदरवाइज वो अप एंड डाउन ही रहेंगे। अगर ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, अगर ये एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल सेक्टर में जा रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, तो इनके लिए जो करियर्स हैं बहुत अच्छे हैं। इनको कभी भी ईगो नहीं लेके आना। नंबर 1 के लिए कोई टिप? इनको कभी भी ईगो लेकर नहीं आना है। नंबर 2 के बारे में आप क्या कहेंगे? जो नंबर 2 होता है वो क्वीन होती है, वो हमारी रानी होती है, वो एक मदर की तरह होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होती है, इमोशनल होती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। इनको क्राउड बहुत पसंद नहीं होता, ये सिमटी हुई होती है कुछ ही लोगों में। इनको हमेशा पुश करने की ज़रूरत होती है। इनको हल्का सा आपने इनका दायरा जो है बहुत ज़्यादा सीमित रहता है जी। अगर आपने इनको हल्का से ही पुश कर लिया ये बहुत ग्रो करेंगे। बट इनको ना कोई चाहिए अपनी पैम्परिंग करने के लिए। हाँ, इनके लिए एक है ना सपोर्ट के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो इनको सपोर्ट कर सके, जिससे वो अपने मतलब हनुमान जी की शक्ति की तरह हो गए। इनको इनकी पावर जो वो याद दिलानी पड़ेगी तब उनको याद आता है। नंबर 3 के बारे में आप क्या कहेंगे? नंबर 3 वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ये अगर आर्ट फील्ड में जाएं, टीचिंग लाइन में जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम बात करें भारती सिंह की, तो उनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 नंबर है। ठीक है, तो वो देखो उन्होंने अपने कॉमेडियन से, अपने चुलबुले नेचर से वो कितना ग्रो हुई है आज। जी जी। नहीं, मैं जैसा एक बात जानना चाहूँगा। जैसे एक 3 नंबर वाला व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा हाइट पर है और एक 3 नंबर वाला ही व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा लो है, इसका कारण क्या है? देखिए ये ना पता है हमारी बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर दोनों पे डिपेंड करता है। ओके। अगर 3 नंबर वाला व्यक्ति है बट उसका लाइफ पाथ जो नंबर है वो 6 है, तो वो उसका जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रगल करेगा, वो जो उसका करियर है वो भी उसमें स्ट्रगल करेगा। क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो एंटी नंबर्स हैं। तो आपको ना दोनों की वाइब्रेशन को समझना बहुत जरूरी होता है कि आपका बर्थ नंबर आपके बारे में क्या कह रहा है और आपका लाइफ पाथ नंबर आपके बारे में क्या कह रहा है। नंबर 4 के बारे में आप क्या कहेंगे? 4 नंबर के बारे में मैं बात करूं, वो राहु का नंबर होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ होता है। ठीक है, बट ये नंबर भी जो होता है ओवर थिंकिंग बहुत करता है, सोचते बहुत ज्यादा है। हाँ, पता है बिना बात का सोचना,
डोमिनेटिंग नेचर होता है, जैसे मैंने बोला, जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे ही चीजें होनी चाहिए। जी। छोटी सी बात को बतंगर बना लेंगे, बात कुछ भी नहीं होती है पर छोटी सी बात को अपने मन ही मन में सोच के ओवरथिंक करके वो उसको बतंगर बड़ा कर लेते तो हैं। यानी इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से जो इनके रिलेशनों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती होगी। बिल्कुल, मैं अपनी मतलब अभी तक की जितने भी मैंने मतलब केस स्टडीज की हैं, जितने भी मैंने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया है, जितने भी कस्टमर्स को अटेंड किया है, जो 4 नंबर वाली जो फीमेल है ना, 98% वो अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। बिल्कुल। नंबर 5 के बारे में आप क्या कहेंगे? 5 नंबर हमारा मर्करी का नंबर होता है जी। हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आता है। अगर इसका 5 नंबर को हम अच्छे से यूटिलाइज करें ना तो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का कोई भी एंटी नंबर नहीं है। जी। आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। आप किसी भी करियर में जा सकते हो, बस इनको ये है एक जगह पे स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, हाँ, कुछ ना कुछ नया करता रहना है। बिल्कुल, जितना ये एक्सप्लोर करेंगे चीजों को उतना ही ज्यादा ये ग्रो करेंगे। लेजीनेस इनके लिए अच्छी नहीं है और हमेशा सही रास्ते पे रहें तो अच्छा है। इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे मनी जो है वो कैसे मैनेज करना है। मैं लॉस में भी जा रहा हूँ ना तो इनको बहुत अच्छे से पता है मुझे उसको रिकवर कैसे करना है। हाँ जी। नंबर 6 के बारे में? 6 नंबर हमारा वीनस का नंबर होता है। जुगाड़ी होते हैं, इनको पता होता है कि हमें काम कैसे निकलवाना है। अच्छा। रोमांटिक होते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है, केयरिंग रहते हैं अपने रिश्तों के लिए, ठीक है। और मनी मैग्नेट का नंबर तो हमारा 6 नंबर है ही। अच्छा। इनको हमेशा सही रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। ये अगर अपने दोस्तों की बातों में आएंगे या गलत संगत में जाएंगे तो ये अपनी लाइफ को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो इनका फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में उनकी बातों को इतना ज़्यादा वो सीरियसली नहीं लेना है और अपनी ही सुननी है, इस तरीके का आप कहना चाह रहे हैं? इस तरीका कह लो, मतलब जब जहाँ पे इनको लगे ना मैं उनके साथ जा रहा हूँ तो मैं गलत संगत में जा रहा हूँ, मेरे लिए सही नहीं है। हाँ। तो वहीं पे उनको स्टॉप हो जाना चाहिए। नंबर 7 के बारे में आप क्या कहेंगे? 7 नंबर हमारा केतु का नंबर होता है जी, ठीक है। ये ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं बट इनको ना हर कोई समझ नहीं पाता है, और जिन्होंने इनको समझ लिया ना उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। ये हमेशा अगर आप नोटिस करना ये अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इनकी एक ही प्रॉब्लम है, ये ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी करते हैं और क्विक डिसीजंस लेते हैं, जिससे चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं। इनको हमेशा सोच समझ के ही चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। गुस्से वाले भी होते हैं? हाँ, गुस्से वाले होते हैं और हर एक के साथ नहीं बनती है। अच्छा, हर किसी के साथ नहीं मतलब बनती है। अगर जैसे बात करें हम 7 नंबर की तो किस किस नंबर से इनकी बनती है? वैसे हम बात करें ना 7 नंबर का भी कोई एंटी नंबर नहीं है, ये सबके साथ ही इनका अच्छा रहेगा। बट ना इनका नेचर जो होता है वो बहुत कम बोलने वाले, मतलब हर एक के साथ एडजस्ट होने वाले नहीं होते हैं। बहुत कम एडजस्ट होते हैं। जिनके साथ हो गए उनके साथ में बहुत खुल के बोलेंगे, चुप ही नहीं होंगे। और जिनके साथ नहीं हुए तो बस हाय हेलो और बात खत्म। नंबर 8 के बारे में आप क्या कहेंगे? 8 नंबर हमारा शनिदेव का नंबर है। शनिदेव इसको रूल करते हैं। 8 नंबर वाले में भी गुस्सा होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर इनमें भी आता है। बट ना ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, ठीक है। इनको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कभी भी ना रुको मत, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि मोस्टली आपने 8 नंबर वालों की बात देखा होगा ना, वो हार जाते हैं कि हम कितने एफर्ट्स डालें, बहुत हो गया हमारा। बट उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपसे जो शनिदेव है ना वो मांग ही डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और आपके कर्म रहे हैं। मतलब आपको मजबूत किया जा रहा है बड़ी तैयारी के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जब देंगे ना आपको शनिदेव, इस मेहनत का जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो आपने भी नहीं सोचा होगा, हद से ज्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा। और किस एज में इनको सफलता मिलती है? 30 के एज के बाद। 30 के एज के बाद में। नंबर 9 के बारे में आप क्या कहेंगे? 9 नंबर जो होता है ना, इनको गलत चीज़ें नहीं पसंद होती, ये बोल्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सी में रहते हैं। 9 नंबर वालों को हमेशा नॉनवेज को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जितना ये नॉनवेज को अवॉइड करेंगे उतना है, अगर ये नॉनवेज खाएंगे या ड्रिंक करेंगे तो चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट होंगे। और अगर ये डिफेंस, आर्मी, मेडिकल लाइन, इस टाइप की लाइन में जाएं तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो नॉनवेज खाना तो वैसे मेरे हिसाब से सभी नंबरों के लिए गलत ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल 9 के लिए, या सब, या कुछ को है ना रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं बेकार वाले, ऐसा? देखिए, नॉनवेज खाना
बिल्कुल गलत है, गलत है। क्योंकि वो एक जीव है। जी जी, ठीक है, जीव को हम मार के खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो सभी नंबर्स के कहीं ना लिए कहीं वो गलत असर है। डालेगा, हाँ, बैड इम्पैक्ट करेगा बिल्कुल, लाइफ में। क्योंकि जब आप उसको मारते हो, कट करते हो, उसके मन में कितनी डर होता है, कितनी नेगेटिविटी आती है, तो वो सारी चीजें वो आपके अंदर जाती है। ठीक है, इससे आपके एक तो कर्म खराब हो रहे हैं, बट स्पेशली अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो जो 3 नंबर होता है, जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, उनको कभी भी नहीं खाना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं खाना बिल्कुल चाहिए। भी वैसे नहीं तो सभी नंबर को नहीं खाना हाँ चाहिए, जी, लेकिन है ना, ये 3 नंबर के लिए और 9 नंबर के लिए बहुत ज्यादा वो मतलब है, ये तो खाएं ही ना कभी खाएं। भी। मनी मैग्नेट का जो नंबर है वो आपने नंबर 6 बताया, तो नंबर 6 से जो है वो मनी चुपकी रहती है, ऐसा है क्या? नहीं, चुपकी नहीं रहती है, जी, उसको चिपकाना पड़ता है। उसको चिपकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे तो अगर हम बात करें ना, 1, 5, 6 और 8 जो नंबर जी हैं, जी ये जी, चारों नंबर ही मनी मैग्नेट मनी है। मैग्नेट है। अच्छा अगर अच्छा, आपने इन नंबर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, जी इनकी जी, पावर को आपने अगर अच्छे समझ से लिया, समझ लिया ना, तो आपसे हाथों से पैसा कभी जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं। जैसे 1 नंबर वाले हैं, सूर्य देव की को जल दे डेली जी जी मॉर्निंग जी में, जी उगते हुए सूरज को जल दे। जी जी, और ठीक है, फिर भी कई होते हैं कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो आप कोशिश करो 8 AM से पहले पहले दे दो। जल्दी, हाँ, 5 नंबर वाले होते हैं, जैसे हमने पहले बात करी, एवरी वेडनेसडे को काऊ को ग्रास खिलाएं। ठीक है, या किसी नीडेड पीपल को होता है ना, कईयों के काफ़ी के एरियाज में काव अवेलेबल नहीं होती है, तो आप किसी भी नीडेड पीपल को ग्रीन कलर की चीज़ दे सकते हो, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, वो डोनेट कर दो। ठीक है, ग्रीन पेन अपने साथ रखो, जितना आप ग्रीन पेन का यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। 6 नंबर वालों के लिए ये होता है कि आप अपना फ्राइडे को स्पेशल बनाओ, अपने घर की जो लेडीज़ होती हैं उनको खुश रखो। और 8 नंबर वालों के लिए ये है कि जो लेबर लोग होते हैं उनको आप जितना खुश रखोगे, उनके से जितनी आप रिस्पेक्ट से बात करोगे, आपके लिए जो उतना जो अच्छा आपसे है। नीचे वाले लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, छोटे उनकी लोग हैं। आपको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा हाँ जी, ज़रूरी है। बिल्कुल अगर उनकी आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम में क्रिएट होना शुरू बिल्कुल होगी। ऐसा बिल्कुल। वैसे 1 से लेके 9 नंबर तक जो है उनके लिए कलर जो है वो कौन से उनकी लाइफ में सूट करता है? जैसे मान लीजिए 1 से लेके जो 9 नंबर हैं उनमें कौन कौन सा कलर का वो यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? जैसे 1 नंबर है, वो जी ऑरेंज कलर पहने, वाइट कलर पहने, तो उनको काफ़ी अच्छा रहेगा। जी 2 नंबर वाले हैं, वो पिंक कलर पहने, स्मूथ कलर्स, पेस्टल्स कलर्स पहने, जी, वो उनके लिए अच्छा है। 3 नंबर वालों के लिए येलो कलर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 4 नंबर वालों को ब्लैक ब्लू कलर बहुत अच्छा होता है। 5 नंबर वालों के लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा है, लकी कलर है। 6 नंबर वालों के लिए वाइट क्रीम कलर बहुत लकी कलर्स हैं। ठीक है, 7 वाले कोई भी पहन सकते हैं, ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करें। ठीक है, मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि उनको यही पहनना चाहिए, बस जी ब्लैक और डार्क ब्लू को जी अवॉइड जी जी, करें। 8 नंबर वाले हैं जो वो रेड पहन सकते हैं, लाइट कलर्स पहन सकते हैं। तो 8 और नंबर 9 वाले हैं जो वो रेड कलर बहुत अच्छा होता है उनके लिए। मीन्स आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा कम यूज़ करोगे ना ब्लैक और डार्क ब्लू का, जी जी, स्पेशली अपर पार्ट में, उतना जी, अच्छा है आपके लिए। ओके ओके, जितने आप लाइट और पेस्टल कलर अपनी लाइफ में लेके आओगे, आपको उतना ही पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। 1 से लेके 9 नंबर तक हम बात करें, इनके कौन कौन से नंबर एंटिक होते हैं? ठीक है, 1 नंबर वालों का जो एंटी नंबर होता है वो 8 नंबर होता है। जी, हम 8 नंबर, हाँ जी, 8 नंबर शनिदेव का जो जी 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 जी, नंबर है वो 8 नंबर। तो इनको हमेशा ये कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो 8 डेट जो है उसको अवॉइड करना अवॉइड चाहिए, करना चाहिए। सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी नया काम कर रहे हैं या कोई हाँ भी जी, अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें 8 तारीख जो है इनको अवॉइड करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर वो शादी कर रहे हैं तो वो 8 नंबर वालों से शादी ना करें। 8 नंबर हाँ, शादी टिकेगी नहीं, नहीं टिक जाएगी, टिक जाएगी लेकिन प्रॉब्लम फेस प्रॉब्लम्स होंगी, आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। उसमें काफ़ी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जी स्मूथ रिलेशनशिप के जी लिए। जी, ऐसे ही हम 2 नंबर वालों की बात करें तो उनको 4, 8 और 9 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, 3 नंबर वालों के लिए 6 नंबर एंटी नंबर होता है, 36 का आंकड़ा माना जाता है। अच्छा अच्छा, कि जैसे हम बात करते हैं ना कि 3 और 36 6 मिला के 36 वैसे भी 36 हो रहे होता है, हैं। तो हमेशा वो 36 का हाँ, आंकड़ा ही चलता अच्छा वही रहता है चलता उनकी। रहता है। चाहे वो 3-6 बनता है, चाहे वो 6-3 बनता है, ओके, वो इशू क्रिएट करेगा ही करेगा ही करेगा। करेगा। नंबर 4,
4 नंबर वालों के लिए 8 और 9 जो नंबर हैं वो अवॉइड करने चाहिए, और 4 नंबर वालों को कभी भी 9 नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर उन्होंने 9 नंबर वालों से शादी की तो वो एक छत के नीचे बहुत टाइम तक नहीं रह सकते हैं। मतलब ज्यादातर मतलब डाइवोर्स वगैरह या कहीं ना 95% चांसेस है डाइवोर्स के। अच्छा अच्छा कि उनका डाइवोर्स 95% है कि होगा ही होगा। होगा। जब तक वो अलग रह रहे हैं बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे से चीजें मैनेज होंगी। जिस दिन वो एक छत के नीचे आके रहने लग गए वहीं से प्रॉब्लम शुरू है। नंबर 5 वालों के लिए कोई भी एंटी नंबर नहीं है। अच्छा, सब इनके फ्रेंडली हाँ, हैं। सब फ्रेंडली नंबर है, सबसे पॉजिटिविटी आती है इनको। नंबर 6 नंबर वालों के लिए 3 नंबर एंटी नंबर है, आपने तो 3 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 7 नंबर वालों का भी कोई एंटी नंबर नहीं है। 7 वालों का है। नंबर 8 नंबर वालों के लिए 1 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ, 9 नंबर हुआ, इनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 9 को, 4 और 8 को अवॉइड करना चाहिए, और 2 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक। मतलब क्या होता है ना, इन सब चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आता है, बट हम रेमेडीज से हुआ, ठीक है, या हमारे खुद के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना मैनेज कर रहे हो। अब मैंने बताया कि 2 नंबर का 8 नंबर भी जो है वो एंटी नंबर है, बट ना 2 नंबर जो है वो मदर नंबर है, वो केयरिंग नेचर है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर ले। इश्यूज आएंगे बट वो उनको बैलेंस भी कर सकती है, तो वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उन नंबर्स को कैसे यूज कर रहे हो। जी। पर्सनल ईयर के बारे में आप क्या कहेंगे? पर्सनल ईयर किस तरीके से निकाला जाए और किस तरीके से वो रहता है? हमने अभी डेट ऑफ बर्थ की पहले भी बात की थी। हम लेते हैं 7 जून 1991। तो हमें पर्सनल निकालते कैसे हैं? 7 + 6 और जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसको हमें ऐड करना होता है। ठीक है। 7 + 6 + 2 + 2 + 5 हमारा जो पर्सनली निकल के आता है वो 4 निकल के आता है। ठीक है। तो जो उनका कॉम्बिनेशन था वो 7 और 6 का कॉम्बिनेशन था। तो वैसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट जो पर्सनली 4 होता है ना वो हमारे ना स्लो चीज़ों को कर देता है, लेजीनेस हम में बढ़ा देता है, जो रिजल्ट आने वाले होते हैं वो डिले हो जाते हैं, टाइम पे काम नहीं बन पाता है। अगर आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हो तो उसमें आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। 1 से लेकर 9 तक के जो पर्सनल ईयर है उनका इम्पैक्ट क्या आता है? अगर हम पर्सनल ईयर 1 की बात करें वो हमारा गोल्डन पीरियड होता है जी। अगर हम उसके अंदर कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कुछ भी नई चीज़ करते हैं, तो वो आपको लाइफ टाइम सक्सेस देके जा सकता है। पर्सनल ईयर 2 होता है अगर आपका एंटी नंबर है, जैसे हमने माना कि 4 नंबर वालों का पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, तो वो इमोशनल ब्रेकेज बहुत ज़्यादा देके जाएगा, और जिनके लिए फ्रेंडली है 2 नंबर उनके लिए नॉर्मल रहता है। पर्सनल 3 जो होता है वो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देके जाता है, ठीक है, नए काम बनाता है। पर्सनल 4 की हम अगर बात करें तो वो हमारे अंदर लेजीनेस को बहुत ज़्यादा लेके आता है, हमारे जो काम है उनको स्लो करता है, जो रिजल्ट्स निकल के आने वाले होते हैं उनको डिले कर देता है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने तो उसमें हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। जब हमारा पर्सनल 5 चल रहा होता है हमारे पास में भर भर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बस वो हम पे होता है हम उसको ग्रैब कैसे कर रहे हैं, उसको ले कैसे रहे हैं, ठीक है। पर्सनल ईयर 6 होता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। 9 और 3 नंबर वालों के लिए पर्सनल ईयर जब 6 आएगा उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, उनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें इश्यूज आएंगे, उनका जो करियर चल रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। पर्सनल ईयर 7 होता है वो भी हमारा अपॉर्चुनिटी का हम कहते हैं, ठीक है। उसमें आप अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को सीखो तो उसके में आपको और भी बेनिफिट मिलता है। पर्सनल ईयर 8 और 9 की अगर हम बात करें, जब भी पर्सनल ईयर 8 और 9 आता है हमें या हमारी फैमिली को हेल्थ इश्यूज देके जाता है, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करोगे आप जब आपका पर्सनल 8 या 9 शुरू हो जाता है ना, तो इन दोनों साल के बीच में ऐसी या तो कोई ट्रेजेडी होएगी या हॉस्पिटल्स के बहुत ज़्यादा चक्कर लगेंगे। जो आप काम कर रहे हो उसमें भी आपको अप एंड डाउन होगा, ठीक है। पर्सनल 9 में स्पेशली हमें कोई भी ना नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमने कुछ नई चीज़ें शुरू की तो उसमें हमें लाइफ टाइम अप एंड डाउन्स मिलें। जैसे नंबर 1 में क्या था कि अगर हमने कुछ भी नया स्टार्टअप किया ना तो लाइफ टाइम सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। 9 में अपोजिट है, अगर आपने इसमें कुछ नया शुरू किया तो वो हमें हर्डल्स लेके जाएगा। बट पर्सनली जो 9 होता है ना, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा है, स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें नई चीज़ों को सीखते हो ना वो आपको बहुत काम देगा। क्या घड़ी भी है ना लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं?
जी बिल्कुल। कलर वगैरह कुछ ऐसा रहता है बिल्कुल क्या? आपको कभी भी लेदर स्टेप की वॉच नहीं पहननी चाहिए। लेदर की? हाँ जी, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए या तो वो गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच है, या रोज गोल्ड कलर की है, सिल्वर की है, या आजकल रोज गोल्डन और सिल्वर मिक्स भी आ रहा मिक्स है। आती है ठीक जी। है, तो हमेशा जो भी हमें वॉच पहननी चाहिए वो चैन वाली ही वॉच पहननी चाहिए। ओके ओके। और हमेशा उनमें ध्यान देना चाहिए जो 6 नंबर होता है वो नंबरिंग फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। जी जी। एक ऐसा छोटा सा उपाय जो सभी नंबरों पे वर्क करे, अपने मतलब जो बैड लक है उसको गुड लक में तब्दील हो जाए। डेली स्ट्रीट डॉग्स को फीड वो करो। आपने बताया ही हाँ, था। और एवरी वेडनेसडे को काऊ को ग्रास खिलाओ। जैसे कई लोगों के जीवन में जो है नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कि मैंने कई लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि उनके पहले नाम था, ठीक है ना, उन्होंने कोई भी एक स्पेलिंग चेंज की, पहले उनको कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उन्होंने स्पेलिंग चेंज की है तो उसके बाद में उनको ग्रोथ मिल गई। या फिर हम बात करें कि कई सारी मूवीज़ वगैरह आती हैं, कई सारे सीरियल वगैरह आते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर एक नाम को टारगेट किया हुआ है या स्पेलिंगों को चेंज करके है ना सफलता मिली है। तो नाम की जो स्पेलिंग होती है वो कितना इम्पैक्ट डालती है लोगों के जीवन में? हमारी लाइफ में ना जो नेम होता है ना वो बहुत जी। पावरफुल चीज होती है। जी। हर कोई हमें हमारे नेम से जानता है। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नेम की स्पेलिंग है या आपकी जो जी। नेम की वाइब्रेशन है वो सही नहीं होगी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। जी जी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी होती है, उनका जी। टाइम भी अच्छा चल रहा जी। है, बट फिर भी उनकी लाइफ में अप एंड डाउन क्यों आ रहे हैं? जी। तो हमें हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जो आपका नेम है, सिग्नेचर है, ये आपको क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं। आपने देखा होगा, हम टीवी एक्टर्स या इंडस्ट्री की बात करें, काजोल मैम का जो नाम था वो पहले काजल था, जी बट जी। उन्होंने काजोल में शिफ्ट काजोल किया। किया। जी जी। ऋतिक रोशन ने भी अपना नेम चेंज किया है। मूवी की बात करें, टॉयलेट मूवी है, उसमें वो भी नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आया है। पद्मावती जो नाम था वो जी। भी चेंज हो गया, पद्मावत हो गया है। हाँ। जब पद्मावती हुआ तो कितनी कंट्रोवर्सी आई थी जी उसको जी। लेके, जी जी। और फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने नेम चेंज किया तो उन्होंने पद्मावत किया और वो कितनी हिट गई है फिर। तो नाम का जो है वो बहुत बड़ा महत्व रहता है लोगों यस के जीवन में, है जी। ना? लाइफ पाथ का क्या कहेंगे? लाइफ पाथ जो रहता है वो लोगों के जीवन में किस तरीके से असर डालती है? जी, जो लाइफ पाथ नंबर होता है ना वो जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। जी। आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल सिंगल नंबर को टोटल करोगे, जी जी। जो सिंगल डिजिट निकल के आता है जी जी। वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता लाइफ है। पाथ जैसे नंबर है, अगर कोई निकालना चाहे, जैसे कोई दर्शक जो हमारा एपिसोड ये देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं उसको? टोटल किस तरीके से करें और वो किस तरीके से निकल कर जी, आता है? जैसे हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ठीक है। 7 जून 1991 है, ठीक तो है। हम 7 + 6 + 1 + 9 + 9 + 1 करेंगे तो हमारा जो टोटल आता है वो 33 का 6 बनता है। जी जी। ठीक है, तो हमारी एज का 35 की एज के बाद में हमारा लाइफ पाथ जो नंबर होता है वो रूल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इन पर्सन की लाइफ में वीनस जो है वो एक्टिव हो चुका है। जो भी उनकी लाइफ में अब चीज़ें होंगी वो वीनस के अकॉर्डिंग होगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आपको आपका लाइफ पार्ट नंबर समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उस नंबर की वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी में ले पाओ। अब 6 नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है, जी। बट उसका वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो उनको वो पावर कैसे मिलेगी? तो हमें हर एक पर्सन को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपका लाइफ पाथ नंबर है वो आपको कैसे यूज़ करना है और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आप अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकते हो। न्यूमरोलॉजी को हम बात करें कि सिंपल तरीके से लोग अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें ना, आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जैसे सकते कोई हो। व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, सारी चीज़ें हैं और मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा आसान सा उपाय जो जिसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और उसका जीवन जो है, जो परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, हिडन चल रहे हैं, उनसे वो निकल सके? देखिए, मैं आपको ना कुछ सिंपल रेमेडीज बताती हूँ जो जी। हर कोई कर सकता है और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ जी। सकता है। आप डेली स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, स्पेशली दूध में रोटी या ब्रेड को चूर के दो। ठीक है, एंड अपने हाथ को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है उसमें। अच्छा अच्छा। एवरी वेडनेसडे को काऊ को ग्रास खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, डेली चींटियों को दाना डालो, आटे में शक्कर मिक्स करके डालो। ठीक। ठीक है, बर्ड्स को दाना डालना शुरू कर दीजिए। जैसे चींटियों को हम आटा डालते हैं शक्कर मिला के, तो वो मतलब सिंपली शक्कर डाल के करना रहता है या भून के नहीं, करना सिंपल रहता है? भी डाल सकते सिंपल हो, डाल इट्स सकते योर हैं। चॉइस। आप भून के डालना चाहते हो भून के डाल दीजिए। बेटर कौन सा रहेगा? दोनों ही बेटर रहते दोनों ही हैं। बेटर हाँ है। जी। ठीक है,
आप एवरी फ्राइडे को वाइट चीज़ डोनेट कर सकते हो किसी भी नीडी पीपल को। आपको डिसेबल पर्सन मिल जाए तो वो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। राइस हुआ, फ्लावर हुआ, मिल्क हुआ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आपको वीनस को अट्रैक्ट करना है तो आप अपनी फीमेल्स हैं जो आपकी घर की, चाहे वो मदर है, चाहे सिस्टर है, आपकी वाइफ है, उनको बाहर आउटिंग पे लेके जाओ फ्राइडे को, ठीक है। उनको थोड़ा स्पेशल फील कराओ। अदरवाइज आप कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो वाइट कलर की मिठाई लेके आ जाओ घर पे। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है और बिजनेस में है ना बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं उनको, तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा वो क्या करें जिससे है ना उनका बिजनेस जो है वो ग्रोथ की ओर ले जाए? उनको ना सबसे पहले अपने जो बिजनेस का नेम होता है जी, वो चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट काम तो ये आता है कि वो जो आप काम कर रहे हो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है या नहीं करता, बट वो आपने लाइन चूज कर ली है। जी जी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम बाकी चीज़ें तो चेंज कर सकते हैं ना। बिजनेस का नेम हुआ, मोबाइल नंबर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, आपका सिग्नेचर दे रहा है या नहीं दे रहा, आपका पिन नंबर जो एटीएम का पिन नंबर होता है वो आपको पॉजिटिव। क्या लाइफ में ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं कि मोबाइल का पिन नंबर हो गया, एटीएम का पिन नंबर हो गया, वो भी बैड और है ना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं? बिल्कुल, आपकी लाइफ में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नाम के हैं, चाहे वो घर के हैं, चाहे व्हीकल के हैं, किसी भी चीज के नंबर है, आपकी लाइफ में हर नंबर इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। जैसे मैं देखता हूँ कई लोगों की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती है और सडनली उनके कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं और एकदम से उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो क्या वो गाड़ी आने का मतलब जो कलर वगैरह है उसकी वजह से वो लाइफ में इम्पैक्ट आते हैं? बिल्कुल, आप अगर नोटिस करना, ब्लैक कलर की गाड़ी है और उसका जो नंबर है वो 9 पे आता है जी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा और बहुत मेजर एक्सीडेंट होगा। अच्छा, ठीक है। तो हमेशा मतलब वैसे हर एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। अगर हम कोई भी गाड़ी व्हीकल वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसमें पहले कहीं ना कहीं हम ये चेक कर लें कि वो चीज़ या वो कलर हमारी लाइफ में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लोग ज़्यादा मतलब नहीं, जिनको नॉलेज है और वो अभी नहीं चीज़ों को पता कर सकते हैं, तो वो उनको हमेशा ना लाइट कलर की गाड़ी लेनी चाहिए, चाहे वो वाइट है, चाहे वो क्रीम कलर की गाड़ी है, सिल्वर कलर की गाड़ी है, तो आप जिससे वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए आपको। न्यूमरोलॉजी घर में भी असर करता है क्या? कलर से घर में भी इम्पैक्ट आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ करोगे, ब्लैक यूज़ करोगे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपको हमेशा सटल कलर्स, पेस्टल कलर्स, वाइट कलर यूज़ करना चाहिए। जितना लाइट कलर अगर हम यूज़ करेंगे, एक तरीके से ये बोला जा सकता है, अगर हमारे पास में हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते, हमको जानकारी नहीं है, अगर हम लाइट कलर को यूज़ करेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा हिडन्स और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बिल्कुल, और वो ईजी चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी जो है वो वेल्थ अट्रैक्ट करने में क्या हेल्प करता है? न्यूमरोलॉजी आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने में ना बहुत बड़ा काम करता है। आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताता है कि आपके करियर कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए जिससे आप सही ट्रैक पे जाओगे, ठीक है। आपकी बाकी सब चीज़ों को सही करके, चाहे वो नेम है, आपका सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर है, इन सब से भी वो पॉजिटिविटी लेके आता है। तो जिससे जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम बहुत कम कर सकते हैं। मतलब हम हमारी लाइफ में 70 to 80% इश्यूज जो हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। जी, ठीक है। अगर आप थैंकफुल नहीं हो, आपको बहुत कुछ मिल रहा है बट आप उसका ग्रेटिट्यूड ही नहीं दे रहे हो, उसका आप थैंक यू ही नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना आपको। जैसा कि हम जान रहे हैं 2025 जो है वो बहुत ही बेकार आया। पहले हम कोरोना था तो हमको लग रहा था कि कोरोना वाला जो साल है वो बहुत बेकार है। आगे लाइव पता चल रहा है कि 2025 जो है वो उससे भी ज़्यादा बेकार है और हर जगह देख रहे हैं तबाही तबाही और बहुत सारी प्रॉब्लम है, बाढ़ है, बारिश है और भी कई तरीके के हादसे है ना हो रहे हैं। तो 2025 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इसका कारण क्या है? 2025 जो है वो मंगल का साल है जी। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है वो मंगल की वजह से हो रही हैं जी। अगर न्यूमरोलॉजी में हमारे पर्सनल ईयर्स भी होते हैं, तो अगर जब पर्सनल ईयर 9 भी हमारा शुरू होता है ना,
तो हमें ना कभी भी कोई किसी नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए किसी भी नई चीज़ की। जी, जी। हम न्यू स्किल्स को सीख सकते हैं बट कोई नई चीज़ को शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें इस साल में लोगों का पता चलता है कौन हमारा है, कौन हमारे सामने फेक बन रहा है, ठीक है। लोगों की असलियत जो है वो लोगों की- सामने आती है, जो बिल्कुल। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि बहुत मीठे और बहुत खास हाँ। बनते हैं, वो उनका पता चल जाएगा बिल्कुल, 2025 में कि वो बिल्कुल। कितने खास हैं हमारे। और अगर अभी हम 2025 की बात करें ना, 2025 में हमें किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हो ना तो आपको शादी अवॉइड करना चाहिए। और जिनकी हो रही है उनका क्या करें? उनकी हो रही है तो वो इश्यूज फेस करेंगे। अच्छा, इशूज फेस बिल्कुल पक्का है फेस ये करें, वाली हाँ बात? बिल्कुल गारंटीड है कि वो इश्यूज फेस करेंगे अच्छा, करेंगे। और जैसे मान लीजिए 2025 में जिन लोगों ने कई व्यापार शुरू कर दिए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें फिर आप अब जो शुरू तो वो कर ही दिया है, तो उसको किस तरीके से वो जो परेशानी है उसको खत्म किया जा सकता उनको है? आप सिंपल रेमेडीज से, जैसे हमने पहले भी बात की, जी। उनकी हेल्प से आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला सकते हो, बट कुछ ना कुछ इशू चलेगा। क्या ये Smooth- शादी के लिए भी है कि मतलब 2025 में जो शादियां हो रही हैं, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको वो करने से जो परेशानी है, जो बहुत बड़ी परेशानी के रूप में, वो छोटे रूप में आ जाए या वो ना आए? ऐसा भी कुछ हो सकता है? अगर अभी की मैं बात करूँ ना, हाँ। पार्टनर्स को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। आज के टाइम में हो क्या रहा है, सब अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते जी, हैं। जी, जी। सबके मतलब ये है, सब में गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है। ईगो प्रॉब्लम, शायद ईगो प्रॉब्लम आ हाँ। गया, या एक दूसरे को कोई सुनना नहीं चाहता है। बिल्कुल। तो अगर आप अपना बोन स्ट्रॉन्ग बनाओगे, और आजकल टेक्निकल चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा जी। है, 24 घंटे हम फ़ोन में लगे रहते हैं, जी, जी, हमारे जी। लैपटॉप में लगे रहते हैं, हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे दे पा रहे हैं। हम पहले ये बेसिक चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे ना, तो आप काफ़ी हद तक मतलब रिजल्ट मिल जाएगा आपको पॉजिटिव। बाकी हमारी जो रेमेडीज हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना दिव्या पेंसिया मैम से न्यूमरोलॉजी के बारे में, बहुत सारी हमको जानकारियां मिली। उनसे जाना हमने कि न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से अपने जीवन में उतारा जा सकता है, और किस तरीके से उनमें छोटे छोटे से जो उपाय हैं उनको अपनी लाइफ में उतार के उससे हम अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम।